आज हम इस पार्ट में शुरू करने जा रहे हैं 10+1 का जो स्नैपशॉट का सेकंड लेसन है द एड्रेस, उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। बड़ी ही मार्मिक कहानी है। मार्का मिंको जो हमारी राइटर्स हैं, ये राइटर्स जो हैं, इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी शायद है ये, कि इन्होंने युद्ध से पहले की चलिए हॉलैंड से बिलोंग करती थी और भगवान इनकी लंबी उम्र करे और अब ये जिंदा हैं 100 साल की उम्र में। इनका जन्म 31 मार्च 1920 मतलब 31 मार्च 1920 को जन्म हुआ था और ये आजकल नीदरलैंड में रह रही हैं। 100 ईयर ओल्ड हैं ये। और इन्होंने अपने जो है जब एक छोटी कम उम्र की थी उसके समय की बात ये बता रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही मार्मिक कहानी है इनके जीवन की, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आप सारी चीज़ें को पता लग जाएगा कि इस प्रकार एक एड्रेस पे उसकी माँ ने, युद्ध से पहले उनको पता था लड़ाई होगी, हमारे को घर छोड़ के जाना पड़ेगा, और किसी को दूर की उसकी माँ की जान पहचान की थी, कोई नया कॉन्टैक्ट उसने बना लिया था। वो सारा सामान जो प्रीशियस थिंग थी, बहुमूल्य चीज़ें जो थी इनके घर की ले जाती है। और हालांकि इसको एड्रेस बताया था मार्कोनी स्ट्रीट 46, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, बट उस औरत ने पहचाना भी इसको और ये 2 बार गई भी है और लास्ट में उसने मतलब नहीं सामान देने की इच्छा हुई उसकी, और ये लेके बाद में इसने निश्चय किया कि रिजोल्व किया मैं नहीं सामान लेकर आऊँगी क्योंकि मेरे को किराए के घर में रहना है। और उसकी माँ बाप कोई नहीं, अकेले ही बची थी और उस औरत को ये नहीं पता था कि कोई बच के वापस आएगा। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे मार्का मिंको की एक मार्मिक कहानी है ये एड्रेस। द स्टोरी इज ए पॉइनेंट होता है, मार्मिक अकाउंट ऑफ ए डॉटर्स, एक बेटी का अकाउंट होता है, वर्णन, बड़ा ही मार्मिक वर्णन चित्रण किया गया है यहाँ पे। हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वार्स इन होलैंड के अंदर, युद्ध के बाद में बिलोंगिंग होता है सामान, अपनी माँ के सामान की तलाश में जाती है। तलाश करने के लिए इन सर्च ऑफ होता है तलाश में जाना। व्हेन शी फाइंड देम, जब उनको इसको मिल भी जाता है वो सामान। द ऑब्जेक्ट इवोक होता है पैदा करना, मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ से, परंतु वो जो सामान है इसके अंदर प्रारंभिक जिंदगी, इसकी जो बचपन की जिंदगी थी उसको पैदा करते हैं। और यद्यपि शी डिसाइड्स टू लीव दैम ऑल बिहाइंड एंड रिजोल्व टू मूव ऑन, तो निर्णय करती है सारे के सारे सामान को वहीं पे छोड़ देने का और अपनी जिंदगी को ऐसे ही चलाने का निश्चय करती है। अब कहानी में पढ़ेंगे इसकी क्या क्या कैसे कैसे पहुंची वहां पर। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम अब भी मुझे जानती हो। उस औरत को, युद्ध के बाद की बात है ये। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, उस औरत ने जैसे कोई चीज ढूंढ रही हो इस तरीके से मेरे ऊपर देखा। सर्चिंगली हो तो ढूंढना। सी हैड ओपन द डोर, ए चिंक होता थोड़ा सा दरार जिसको हम कहते हैं चिंक, उसने थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया था। आई केम क्लोजर, मैं दरवाजे के नजदीक गई एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ी के ऊपर खड़ी हो गई। स्टेप मैंने सीढ़ी होता है। नो आई डोंट नो यू, उसने कहा नहीं मैं नहीं जानती तुम्हें। आई एम मिसिज एस डॉटर, मैं कहा मिसिज एस की लड़की हूं मैं। सी हैड हर हैंड ऑन द डोर, उसने दरवाजे पर अपना हाथ रखा। एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, जैसे उस दरवाजे को प्रिवेंट होता रोकना, जैसे वो और ज्यादा खुलने से फर्दर होता एनी फर्दर, और ज्यादा ओपनिंग खुलने से रोकना चाहती हो, जैसे दरवाजे पे हाथ रख के। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइंस ऑफ रिकॉग्निशन, एब्सोल्युटली होता वास्तव में, उसके चेहरे पर वास्तव में कोई चिन्ह नहीं था। रिकॉग्निशन होता पहचान का, भाई पहचान रही है ऐसा कोई चिन्ह उसके चेहरे पे नहीं था। शी कैप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वो चुपचाप स्टेयर होता घूर के देखना, वो मेरे ऊपर देखती रही। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, शायद मैं गलती पे थी। आई थॉट, मैंने सोचा शायद गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। परहैप्स इट इजंट हर, शायद वो नहीं है ये। आई हैड सीन हर ओनली वंस, फ्लीटिंगली होता तेजी से भागते हुए, एक सरसरी सी नजर में मैंने एक बार उसे देखा था बस। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, ये वर्षों पहले की बात है। फ्लीटिंगली होता तेजी से देखना। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबली, ये संभव है, प्रोबेबल होता संभावना, दैट आई हैड रंग द रोंग बेल्स, के रंग होता बजा देना, शायद मैंने गलत दरवाजे की घंटी बजा दी है। द वुमेन लेट गो द डोर एंड स्टेप टू द साइड्स, की औरत ने दरवाजा खोल दिया और अपने कदम एक तरफ रख लिए। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन्स, ये कार्डिगन पहनने का होता है, नीटेड ग्रीन हरा, नीटेड बुना हुआ, मेरी माँ का हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन पहनी हुई थी वो औरत। द वुडन बटन, लकड़ी के बटन लगे हुए थे, वर रैदर पेल, पीले पड़ गए थे, फ्रॉम वॉशिंग, धुलाई के बाद में वो बटन जो है पीले पड़ गए थे। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, सी सा, उसने देखा कि मैं कार्डिगन के ऊपर देख रही थी।
एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। हिड होता छुपा लेना, उसने फिर थोड़ा सा छिपा लिया दरवाजे के पीछे अपने आप को, जब मैंने उस कार्डिगन को पहचानना शुरू किया। बट आई न्यू हाउ दैट आई वॉज राइट, परंतु मैं जानती थी नाउ अब, बट आई न्यू नाउ मैं जान गई थी दैट आई वॉज राइट कि मैं ठीक जगह पे आई हुई थी। वह ठीक है। यू न्यू माई मदर्स आई आस्क्ड, मैंने पूछा तुम मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक सेड द वुमन, औरत ने कहा क्या तुम वापिस आ गई हो। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापिस आ गई हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैंने सोचा था कि कोई वापिस नहीं आया, ओनली मैं, केवल मैं आई हूं। ए डोर ओपन्स, एक दरवाजा खुला, एंड क्लोज्ड, बंद हुआ। इन द पैसेज, रस्ते, गलियारे के अंदर कह लें, बिहाइंड और उसके पीछे गलियारे के अंदर एक दरवाजा खुला और बंद हुआ। ए मस्टी स्मेल, मस्टी होता गंदी सी स्मेल, बदबू हमारे प्रकट हुई, एक बदबू सी वहां पर आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। आई रिग्रेट होता अफसोस के साथ कहना, अफसोस करना। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं बड़े दुख के साथ कहती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट्स। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं विशेषकर गाड़ी से यहाँ पर आई हूँ, स्पेशली विशेषकर आई हूँ। आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, एक अक्षर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आई वांटेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट होता अक्षर, एक अक्षर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इट वॉज नॉट कॉन्वेंट होता सुविधाजनक, उचित। फॉर मी नाउ सेड द वुमन, उस औरत ने कहा अब मेरे लिए बात करना सुविधाजनक नहीं है, उचित नहीं है इस समय। आई कॉन्ट सी यू, मैं तुम्हें नहीं मिल सकती, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, अनदर टाइम, फिर कभी आ जाना। सी नोटेड, उसने गर्दन हिलाई, एंड काशियसली होता सावधानी से, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दिया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, जैसे कोई घर के अंदर डिस्टर्ब, परेशान ना हो, इस तरीके से, परेशान नहीं होना चाहिए, इस तरीके से उसने दरवाजा बंद कर दिया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं खड़ी रही, सीढ़ी के ऊपर जहां पे मैं खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, जो खाड़ी की तरफ की खिड़की थी उसका दरवाजा मूड हिला, कर्टेन होता वो पर्दा। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, जो बाहर की तरफ खाड़ी की तरफ उसकी खिड़की थी उसके ऊपर लगा हुआ पर्दा मूड हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मेरे ऊपर देखा, स्टेयर होता देखना। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और संभवतः कुछ पूछा भी होगा, व्हाट आई वांटेड, मैं क्या चाहती थी। ओ नथिंग, उसने पूछा कि क्या चाहती, नहीं कुछ नहीं चाहती। द वुमेन वुड हैव सेड, उस औरत ने कहा होगा नहीं कुछ नहीं चाहती। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर नेम प्लेट पे देखा, बाहर जो एड्रेस की पट्टिका लगी हुई थी उस पे देखा। डोरलिंग इट सेड, वहां लिखा था डोरलिंग, इन ब्लैक लेटर, काले अक्षरों के अंदर, और इन व्हाइट इनेमल्स, नीचे की परत जो थी सफेद थी। इनेमल्स होता परत चढ़ाना, कोटिंग करना जिसको हम कहते हैं, कि नीचे जो सफेद था उसके ऊपर काले अक्षरों में लिखा हुआ था डोरलिंग। एंड ऑन द जैब होता दरवाजे की चौखट जिसको हम कहते हैं, बगल साइड उसके दरवाजे की चौखट कहा जाता है। ए बिट हायर, थोड़ा सा ऊंचाई पर, दरवाजे की बगल साइड में थोड़ा सा ऊंचाई पे, द नंबर 46, हाउस नंबर लिखा हुआ था 46 मीन 46। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे ही मैं चलती गई धीरे धीरे स्टेशन की तरफ वापिस। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने सोचा अपनी माँ के बारे में। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर एगो, जिसने मुझे वर्षों पहले ये पता दिया था यहाँ का। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, युद्ध के पहले हिस्से के अंदर, पूर्वार्ध के अंदर जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट हाफ में, युद्ध के पहले हिस्से में। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं घर पे थी कुछ दिन के लिए। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और मेरे दिमाग में तुरंत ये मुझे एहसास हुआ दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स, की कोई चीज़ या दूसरी चीज़ें कमरों के बारे में हैड चेंज, कुछ बदला हुआ सा मैंने महसूस हुआ। आई मिस्ड वेरियस थिंग, मैं बहुत सी चीज़ों को याद करती थी। आई मिस्ड होता याद करना, आई मिस्ड वेरियस थिंग, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद आ रही थी जो हमारे कमरे में होती थी। माई मदर वाज सरप्राइज, मेरी माँ भी आश्चर्य में पड़ गई। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, क्या मुझे इतने जल्दी उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए था। आई शुड हैव नोटिस होता है ध्यान देना क्विकली, जल्दी से। देन सी टोल्ड मी, तब मेरी माँ ने मुझे बताया अबाउट मिसिज डोरलिंग के बारे में, जो मिसिज डोरलिंग जहाँ पे आई थी इसके बारे में मेरी माँ ने बताया। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, बट अपेरेंटली सी वॉज एन ओल्ड इक्विटेंस होता परिचित, जान पहचान की, ऑफ माई मदर्स। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना था। बट अपेरेंटली होता स्पष्ट, परंतु ये बात स्पष्ट थी। सी वॉज एन ओल्ड इक्विटेंस की, पुरानी परिचित थी मेरी माँ की।
होम सी हैडंट सीन फॉर ईयर, जिसको उसने वर्षों से नहीं देखा था। सी हैड सडनली टर्न्ड अप, अचानक ही ये आ गई। एंड रिन्यूड होता है मतलब पुनर्जीवित कर देना, उस पुरानी की जान पहचान को पुनर्जीवित कर दिया। रिन्यूड्स देयर कॉन्टैक्ट, अपने संपर्क को दोबारा से नया कर दिया। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और उसके बाद वे वो नियमित रूप से आती रही। एवरी टाइम सी लीव्स हेयर सी टेक्स समथिंग होम विद हर, प्रत्येक बार जब भी यहाँ से जाती थी कुछ न कुछ घर से लेकर जाती थी। सेड माई मदर, मेरी माँ ने यह बात कही। एवरी टाइम सी लीव्स हेयर, जब भी यहाँ से जाती थी, सी टेक्स समथिंग होम, कोई न कोई चीज घर लेके जाती थी अपने साथ में। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, सारी वो लेके चलेगी। टेबल सिल्वर मतलब जो टेबल पे रखने का, खाना खाने का जो सामान होता है उसके लिए कहा गया है, फोर्क स्पून, ये सारी चीजें इन वन गो होता है एक बार में, कि टेबल का सामान जो चांदी का था वो सारा एक बार में ले गई। एंड देन द एंटिक होता प्राचीन चीजें, प्लेट जो प्राचीन जमाने की प्लेटें थी, दैट हंग देयर, जो वहां लटकी रहती थी, उनको ले गई। सी हैड ट्रबल्स, लगिंग होता घसीटना है, खींचना या उठा के लाद के ले जाना जिसको हम कहते हैं। लगिंग दोज लार्ज वेसिस, वेसिस होता फूलदान। सी हैड ट्रबल्स ऑफ लगिंग दोज लार्ज वासिस, कि उसको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी कि बड़े बड़े फूलदान उठाकर ले जाने में। एंड आई एम वरीड, सी गोट ए क्रीक होता है ऐंठ आ जाना, इन हर बैक, और मुझे चिंता थी कि उसकी बैक पीठ में कहीं मरोड़ ना आ गई हो। फ्रॉम द क्रोकरी, इतनी सारी क्रोकरी का सामान उठा कर ले जाने में कभी ऐंठन वगैरह उसकी पीठ में ना आ गई हो। माई मदर शोक हर हेड पिटिंगली, मेरी माँ ने अपना सिर हिलाया। पिटिंगली बड़े दयापूर्वक तरीके से, याचना पूर्वक तरीके से, शोक मैंने हिलाना होता है। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मैंने कभी हिम्मत नहीं की, हिम्मत नहीं की उससे पूछने की। सो सुजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, उसने खुद मेरे से सुझाव दिया इस बात का कि मैंने कभी हिम्मत नहीं की पूछने की उससे, मेरी माँ ने बात की। सी वन इंसिस्टेड, यहाँ तक इंसिस्ट होता जोर देना, उसने इस बात पे भी जोर दिया। सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, सी वांटेड टू सेव, वो बचाना चाहती है हमारी सारी सुंदर चीजों को। इफ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, अगर हमारे को यहाँ से जाना पड़ गया तो हमारे सारी चीजें चली जाएंगी। सी से जो कहती है कि अगर तुम्हारे को यहाँ से जाना पड़ गया तो तुम्हारी सारी चीजें चली जाएंगी, एक एक करके मैं ले जाती हूँ, आपकी चीज सारी की सारी बच जाएंगी। तो इसकी माँ ने यह बात बताई कि हमारी चीजों को बचाना चाहती है ये। हैव यू एग्रीड विद हर, क्या तुमने कुछ समझौता कर लिया उससे, मतलब बातचीत हो गई आपकी, एग्रीड में समझौता करना। दैट सी शुड कीप एवरीथिंग, वो प्रत्येक चीज को रखेगी, क्या ऐसी बात हुई है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ दैट इज नेसेसरी माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने चिल्लाते हुए, क्या आवश्यक है क्या? इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ये साधारणतः बिल्कुल अपमान की बात होगी, इस प्रकार की बातें करना भी बेवकूफ़ी की बात होगी, एक बेइज्जती की बात होगी। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी इज रनिंग, तुम जोखिम के बारे में सोचो, कितना जोखिम उठा रही है। ईच टाइम, रिस्क होता जोखिम उठाना। ईच टाइम सी गोज आउट ऑफ हर डोर, प्रत्येक बार जब भी अपने हमारे घर से बाहर जाती विद फुल सूटकेस और बैग, या तो सूटकेस भर के या बैग भर के वो ले जाती है। माई मदर सीम्ड टू नोटिस, मेरी माँ जो है थोड़ा सा ध्यान दे रही थी इस बात की तरफ, नोटिस कर रही थी वो। दैट आई वॉज नॉट इंटायरली, पूर्ण रूप से कन्विंस कि मैं इस बात पे नहीं मानी हूँ, या मेरे को विश्वास नहीं हुआ इस बात पे। मेरी माँ जो नाराज थी इस बात से। सी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, होता डांटते हुए, मेरे ऊपर हमेशा डांटने के लहजे से देखती थी। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद में वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, मैं और मेरी माँ इसके बारे में, हमारी उसके बारे कोई चर्चा नहीं हुई। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, और ये बातें सोचते सोचते मैं स्टेशन पे पहुंच गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, जो चीज़ें रास्ते में थी उनकी तरफ जाते हुए मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। स्टेशन पे मैं पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेज, मैं चल रही थी उन परिचित स्थानों से। अगेन, दोबारा फिर, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द वार, युद्ध के बाद में पहली बार मैं अपने परिचित स्थानों पर घूम रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, बट आई डिड नॉट वांट, परंतु मैं नहीं चाहती थी गो फर्दर, आगे जाना, जो आवश्यक था उससे आगे मैं नहीं जाना चाहती थी। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपसेट होता परेशान करना, मैं अपने आप को परेशान करना नहीं चाहती थी। विद द साइट ऑफ द सीट, ये दृश्य देख के गलियों के एंड हाउसेज, घरों के, फुल ऑफ मेमोरी, जो यादों से भरे हों, फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम, उस बहुमूल्य समय की। प्रीशियस टाइम होता बहुमूल्य समय, और मेमोरीज होता यादें, जो चीज़ें, ये दृश्य और ये गलियां, ये हाउस जो पुराने ज़माने की जो बहुमूल्य समय था उसकी यादों से भरे हो, मैं उसके ऊपर नजरें डाल के अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी अगेन,
गाड़ी में बैठे हुए फिर मैंने महसूस किया जैसे मिसेस डॉर्लिंग मेरे सामने ही खड़ी हुई है। अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, कि ऐसे ही जैसे मैं पहली बार उसे मिली थी। It was the morning after the day my mother had told me about her. It was the morning, वो प्रातः थी उसके जिस दिन मेरी माँ ने मुझे बताया था about her, इसके बारे में। उसके बाद प्रातः जो थी, I had got up late, मैं थोड़ी देरी से खड़ी हुई, जागी। एंड कमिंग डाउन स्टेज, सीढ़ियों से जब नीचे आई, आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने देखा कि मेरी माँ जो है किसी को छोड़ने के लिए बाहर गई हुई है। ए वुमेन्स विद ए ब्रॉड बैक, मैंने पीछे से देखा कि चौड़ी सी बैक पीठ की वो औरत थी। दिस इज माई डॉटर्स सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा मेरी बेटी है। सी बैकॉन्स में, उसने मेरी तरफ इशारा किया। बैकॉन्स मैंने पुकारना, इशारा करना। द वुमेन्स नोटिस, औरत ने गर्दन हिलाई। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर दैट कोट रैक, कोट के रैक के नीचे जो सूटकेस रखा हुआ था वो उसने पिक्ड अप उठा लिया। सी वोर ए ब्राउन कोट, वो भूरे रंग का कोट पहने हुई थी। एंड ए शेपलेस हैट, शेपलेस होता है बिना आकृति, आकृतिहीन जिसको हम कहें, जिसकी कोई आकृति ना हो, तो पहने हुई थी। डज सी लीव फार अवे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या दूर रहती है मम्मी ये? Seeing the difficulties she had going out of the house with the heavy case, seeing the difficulty, मुश्किल को देखे उसकी, she had going out, बाहर जा रही थी घर से, with a heavy case, वो भारी सामान सूटकेस लिए हुए, उसको देख के मैंने कहा मम्मी क्या दूर रहती है? इन मार्कोनी स्ट्रीट said my mother, मेरी माँ ने कहा ये मार्कोनी स्ट्रीट में रहती है, हाउस नंबर 46, रिमेंबर दैट, ये बात याद रखना, ये मार्कोनी स्ट्रीट में हाउस नंबर 46 में रहती है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे वो बात याद रही। बट आई हैड वेटेड लॉन्ग टाइम टू गो देयर, परंतु मुझे बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी, बहुत समय की प्रतीक्षा करनी पड़ी वहां जाने में। इनिशियली, शुरू में, आफ्टर द लिबरेशन, आज़ादी के बाद, लिबरेशन होता आज़ादी, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मैं एब्सोल्युटली होता वास्तव में, नॉट इंटरेस्टेड, मेरी रुचि नहीं थी, इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, जो सामान था, स्टोर स्टफ, स्टफ होता सामान, स्टोर में रखने का जो सामान था हमारा घर का, उसके बारे में मेरी कोई रुचि नहीं थी। एंड नेचुरली, और स्वाभाविक भी था, आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ हिम, मैं उससे डर भी रही थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉन्फ्रंटेड होता सामना करना, विथ थिंग, मुझे उन चीजों का, कॉन्फ्रंटेड, उन चीजों का सामना करना पड़ेगा, दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो बिलोंग, संबंध रखती हैं उस संपर्क से, उस कनेक्शन से, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो अब अस्तित्व में नहीं है। विच एग्जिस्ट होता अस्तित्व में होना, अब उसकी माँ मर चुकी है। विच वर हिडन अवे इन द कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस, जो विच वर हिडन अवे, जो छुपा हुआ है, इन कपबोर्ड, छुपा हुआ था कपबोर्ड, अलमारी में, एंड बॉक्सेस, डब्बों में। एंड वेटिंग इन वेन, और बेकार में प्रतीक्षा कर रहा था, अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, जब तक उनको दोबारा ना रखा जाए उनके उचित स्थान के ऊपर। विच हैड एंड्योर्स ऑल दोज ईयर्स, जो एंड्योर्स होता है सहन करना, ऑल दोज ईयर, ये चीजें, बिकॉज दे वर थिंग, क्योंकि वो निर्जीव चीजें थी, इस वजह से इन सारी चीजों को वो सहन कर रही थी। और बाकी का जो पार्ट है नेक्स्ट पार्ट के अंदर डालेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए लाइटली ले लेते हैं थोड़ा सा, और उसको जो नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसमें डाल दिया जाएगा।